तो स्वागत है आप सभी का जल्दी खोलो के आज के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले एक प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने आज से 4 से 4.5 साल पहले खरीदा था। दैट इज 2019 के एंड में या फिर 2020 के स्टार्टिंग में खरीदा था, बिकॉज उस टाइम पे पोल्यूशन काफी ज्यादा होता था। सो लेट मी टेल यू द रीजन व्हाई आई बॉट दिस बैक इन दोस टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि मैं जब निकलता था घर से, स्पेशली रात को ये होता था, दोपहर के बाद एक्चुअली शाम रात मैं घर आता था, मेरा गला जलता था। लाइक आई यूज्ड टू कफ, मेरा गला यहाँ से यहाँ तक जलन होता था एंड इट वाज अ रिपीटेटिव थिंग। एंड ये मेरे को सर्दी लगना ये बहुत कॉमन हो गया था। तो मतलब अब 1-2 दिन होता है ना तो लगता है कि ठीक है, बट ठंड के टाइम में क्या होता है कि एक तो एवरीथिंग इज कोल्ड आउट देयर, राइट, एंड उसके बाद पटाखे फूटते हैं दिवाली के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, तो द कंडेंसेशन हैपेंस, मतलब वो कंडेंस हो जाते हैं हवा में और वो स्मोक मतलब फॉग के साथ मिक्स होके स्मोक बन जाते हैं एंड दैट ट्रबल्ड मी अ लॉट। तो वो घर में भी आता था। अब बाहर में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। दैट टाइम आई स्टार्टेड यूजिंग मास्क, बाय द वे। कोविड के पहले से मैं मास्क यूज करता था। सो जो भी है, सो दैट इज वाई घर के लिए मैंने ये खरीदा था, बिकॉज हमारा घर एकदम रास्ते के ऊपर है तो हवा अंदर आता है। सो दैट इज द टाइम आई बॉट दिस एंड स्टार्टेड यूजिंग इज। इसके अंदर एक फिल्टर आता है, मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। द थिंग इज दिस प्रोडक्ट वर्थ इन 2024 और नॉट। ये है MI का एयर प्यूरिफायर 2S। इसके बाद मॉडल्स आ गए हैं 4 नंबर तक, 4 इसका भी अवेलेबल है। क्या ये काम करता है? वन वर्ड आंसर इसका देना गलत होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हाउ डज दिस प्रोडक्ट परफॉर्म, इसके पहले जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। लाइक इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे एक अटैच्ड, आपको जब खरीदोगे आप, आई थिंक जब मैं इसको खरीदा था 7,000 का कॉस्टिंग आया था इसको खरीदने में। इट वॉज कॉस्टली बैक देन, हमें लगा था, बट देयर वाज नो अदर ऑप्शन। मेरे को तकलीफ हो रहा था, आई हैव टू बाय। सो यहाँ पे एक प्लग आता है, आप इसको निकाल भी सकते हो। इट्स अ वेरी, मतलब USB टाइप C नहीं है, टाइप A भी नहीं है, टाइप B भी नहीं है। दिस इज अ पर्टिकुलर पिन चार्जर, 2 पिन का चार्जर है एंड इसको आप यहाँ पे डाल दो। सो इट्स गोना वर्क। सो वंस इसका सिग्नल आता है तो ये आवाज करता है। अभी करंटली ऑफ है। इसका मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो यहाँ पे फैन है एक्चुअली। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लेड्स में भी आर देयर और यहाँ पे काफी एक्स्ट्रा स्पेस है। यहाँ पे MI की ब्रांडिंग है एंड दिस इज एन इंफ्रारेड ब्लास्टर, IR ब्लास्टर जिसको कहते हैं, मतलब IR रिसीवर है एक्चुअली, नॉट ब्लास्टर, रिसीवर है ये। एंड दिस इज द पावर ऑन ऑफ बटन एंड इससे कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। और इसका पीछे एक और बटन आता है, दिस इज द बटन। सो ये बटन एक्चुअली फॉर रिसेटिंग दिस, उतना काम नहीं आता नहीं तो। ओके, सो इफ आई वांट टू स्टार्ट इट, ये बाय द वे डिस्प्ले है। सो यहाँ पे MI की ब्रांडिंग, फिल्टर रिमेनिंग 90%, इसके अंदर फिल्टर है। You can hear the noise that it creates। उसके बाद ये डिस्प्ले बंद हो जाता है। सो इसको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो और आपके फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं दोनों आपको दिखा दूंगा। सो नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन, इसका डिस्प्ले लाइट अप हो जाता है। एक बार दबाओगे ऑटो मोड में आ गया। डिपेंडिंग ऑन द पोल्यूशन इन द रूम, आप सुन पा रहे हो कि कितना धीमे हो गया। ये चल रहा है, इट इज नॉट स्विच्ड ऑफ। ये ऑटो में अभी चल रहा है बट इसका स्पीड इतना कम हो गया सुनाई ही नहीं दे रहा है। व्हाई? बिकॉज पोल्यूशन लेवल्स आर रियली लेस इन दिस पर्टिकुलर रूम, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो ये ऑटो मोड में है। सो इसके बाद मैं दबाता हूँ तो ये नाइट मोड में चला गया, मतलब एक टाइम तक चलेगा, उसके बाद मे बी इट विल रन फॉर सम आवर्स एंड उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। बाय द वे अभी रन हो रहा है बट ऑटो मोड में ही रन हो रहा है। उसके बाद आता है मैनुअल मोड। सो आप अपने हिसाब से इसको चला सकते हो। ओके, सो अभी मैनुअल मोड में है तो हाई स्पीड में रखा हुआ है इसको। सो दैट इज व्हाई यू कैन हियर दिस साउंड। तो यू कैन सी दिस इज द डिस्प्ले। यहाँ पे जो 11 दिखा रहा है, राइट, सो दिस इज द पोल्यूशन या फिर AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये। एंड यहाँ पे कुछ और डिटेल्स है, जैसे A मतलब ऑटो, एक और बार दबाना होगा। दिस इज द 68% यहाँ पे ह्यूमिडिटी है घर में एंड दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब घर का टेम्परेचर है। वाईफाई का सिग्नल है, मतलब ये वाईफाई एनेबल्ड है, कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट हो सकता है। और ये ग्रीन लाइन है, मतलब आपका एयर क्वालिटी सही है। नहीं तो ये यहाँ पे ऑरेंज होता और उसके ऊपर जाने के बाद ये रेड हो जाता। एंड यहाँ पे सामने से देखोगे तो दीज आर ऑल होल्स, मतलब हवा यहाँ से अंदर जाता है। पंखा जो यहाँ पे चलता है, इट सक्स द एयर फ्रॉम हियर। बाय द वे पंखा भी चल रहा है। ओके,
सो इट सक्स द एयर फ्रॉम हियर एंड इसको खींचता है और ऊपर से फ्रेश एयर निकालता है। सो यहाँ से सारे डस्ट अंदर जाके फिल्टर में अटक जाते हैं। तो इसको भी ऑटो मोड में रहने देते हैं ताकि हम लोग थोड़ा बात कर सके। Xiaomi का होम नाम से एक मतलब MI होम नाम से एक ऐप आता है। कैन सी क्लियरली दिस इज हाउ द ऐप लुक्स लाइक। वंस यू क्लिक ऑन द ऐप, दिस इज द इंटरफेस ऑफ द ऐप। और यहाँ पे आपका मतलब अगर आपका ये सेटअप नहीं किया हुआ है तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक वंस ताकि इसका डिस्प्ले ऑन हो जाए एंड देन यू हैव टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे प्लस आइकन है, इस पर दबाओ एंड इट विल ऑटोमेटिकली सर्च फॉर इट एंड देन कुछ स्टेप्स है नॉर्मल जैसे अकाउंट बनाने के लिए स्टेप्स होते हैं, बना लो। सो देन द प्रोडक्ट विल शो अप हियर। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखा देगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी, यहाँ पे करंट AQI एंड यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑफ हो गया, अगेन यू कैन स्विच इट ऑन। और अगर आप इसके अंदर जाते हो सो यू कैन सी एवरीथिंग इन अ बेटर UI का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सो यू कैन सी यहाँ पे अभी 11 था, वहाँ से 8 हो गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एंड यहाँ से आप इसको मैनुअल मोड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिल्टर कितना रिमेनिंग है, कितना लाइफ स्पैन है फिल्टर का। अगर आप इसको रोज चलाते हो तो 131 डेज ये आपको बैकअप दे देगा इसका अंदर का जो फिल्टर है। एंड शेड्यूल्ड पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब आपके हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो कि तब उस टाइम पे ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि वाईफाई के साथ कनेक्टेड है तो इसके पास टाइम डेटा सब कुछ है। देन लाइट ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। मैं अगर ऑन करूँ तो ये जो लाइट है ये हमेशा जलता रहेगा, इसको ऑफ कर दूँ तो ये जब दबाओगे तभी जलेगा। एंड पेरेंटल कंट्रोल्स ऑन कर सकते हो ताकि अगर आप पेरेंटल कंट्रोल ऑन कर दो या फिर लॉक्स ऑन कर दो तो कोई इसको दबा के ऑन ऑफ नहीं कर सकता। बच्चे कुछ भी चीज़ें होते तो दबाते रखते हैं, राइट। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। बाकी यहाँ पे नाइट मोड और मैनुअल मोड दोनों है। सो मैनुअल मोड में यहाँ पे सेटिंग्स पे फैन स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो फ्रॉम योर फोन ऐप। आपको यहाँ पे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसको ऑटो में डाल दिया हूँ। सो फैन स्पीड विल गो डाउन। सो ह्यूमिडिटी से लेके सारी चीज़ें ये कंट्रोल कर लेता है। नाउ डज दिस प्रोडक्ट वर्क? आंसर इज प्रिटी मच येस, बट आपका रूम हाउ टू से ये हॉल रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्पेस है वो एक 10x10 या फिर 12x10 इतने घर में ही ये आपका जो एयर है उसको अच्छे से क्लीन कर पाएगा। इससे ज़्यादा बड़ा घर हो गया तो ये क्लीन नहीं कर पाएगा। अभी जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मैं कह रहा हूँ लाइक फॉर एयर प्यूरिफायर प्रोडक्ट, मतलब नंबर 4 अभी का जो वर्जन है, फोर्थ जनरेशन जो इसका वर्जन है, सारे प्रोडक्ट्स सेम ही जगह पे आपको मतलब प्यूरिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो थ्रस्ट होता है, इसका जो सक्शन पावर होता है वो एक लिमिटेड सक्शन पावर ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा सक्शन पावर होता है ना तब वो ज़्यादा बड़े घर को वो क्लीन कर पाएगा। बट अगर आप इसको जब चलाओगे यहाँ पे हाथ रखोगे ना, आपके अंदर वो आपके हाथ में वो सक्शन फील नहीं होगा जैसे वैक्यूम क्लीनर्स में होता है, उतना पावर ही कंज्यूम नहीं करता है। सो दैट्स वाई बहुत बड़ा रूम है, इट विल नॉट क्लीन दैट मच। एंड सेकेंडली आपका रूम क्लोज होना चाहिए। अगर आप वेंटिलेटर खुला हुआ है या फिर कुछ भी खुला हुआ है जहाँ से हवा आ सकता है, सो देन गाइज ये क्लीन करता रहेगा, बाहर से धूल आता रहेगा। तो व्हाट विल हैपन, आपका लॉन्जिविटी जो इसका फिल्टर का है, फिल्टर के बिना ये कुछ काम नहीं है, फैन के बराबर है। तो फिल्टर विल वर्क फॉर लॉन्गर इफ यू आर यूजिंग इट ऑप्टिमली इन ए क्लोज्ड रूम, इन योर बेडरूम और योर वर्क स्पेस। एंड आप उस जगह पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हो तो वहाँ का जो एयर है वो आप क्लीन चाहते हो, क्योंकि बाहर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, घर का तो कर ही सकते हैं, राइट। सो दैट इज द रीजन आई बॉट इट। नाउ लेट मी शो यू हाउ द फिल्टर इज। एंड इस फिल्टर के लॉन्जिविटी का बात करते हैं थोड़ा। सो फिल्टर का क्या है कि जितना यूज करोगे इसका परसेंटेज उतना कम होता जाएगा। परसेंटेज कैसे कम होगा? ऑब्वियसली फिल्टर में उतना धूल जमता जाएगा एंड इट विल बिकम ब्लैक, एंड उसके बाद उसमें हवा पास नहीं कर पाएगा। थ्रू विच इट हैज सेंसर्स, उसको पता चल जाएगा कि बॉस अभी और नहीं है, इसको चेंज करो अभी अब। सो इसका क्या है डिटेक्शन सिस्टम, इसका जो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM कहते हैं, वो सारी चीज़ों को ये अपने में बंद कर लेता है। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस फिल्टर। और इसको दबाओगे तो ये फिल्टर निकल आएगा। तो जब चलाते हुए इसको डायरेक्टली कभी खोल लेते हो जैसे मैंने अभी किया तो ये ऑटो ऑफ हो जाता है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि आपका हाथ में कट जाएगा वगैरह। बाय द वे पीछे यहाँ पे पूरा मैनुअल लिखा हुआ है कि कैसे आपको इसको निकालना है। सो ये जो आप देख रहे हो हमारा फिल्टर है, लेट मी ब्रिंग इट आउट। तो जब इसको खरीदा, अभी इसका कलर कैसा देख पा रहे हो आप, थोड़ा स्टील वाला कलर है, राइट, मेटालिक स्टील। तो जब इसको खरीदा गया था इट वाज लाइट ब्लू कलर, ओके। तो उसके बाद जब इसको मैंने आज से 1 महीना पहले इसको साफ किया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई क्लीन्ड इट, पूरा काला हो चुका था। तो इसको साफ करना बहुत ईजी है, क्योंकि ये मैंने इसको निकाला और बाहर बहुत धूल है। सो इट एक्चुअली कलेक्ट्स अ लॉट ऑफ डस्ट।
आई डोंट लाइक डस्ट, मेरे को एलर्जी हो जाएगा, बट आपको दिखाने के लिए इतना तो बनता है, और इसी चलते थोड़ा लाइक शेयर तो कर ही सकते हो, राइट। तो जो भी है, सो दिस फिल्टर विल गो ब्लैक। देन इसको क्या करना है, जेट स्प्रे, मतलब फोर्स का जो पाइप का जो पानी निकलता है उसको दबा के थोड़ा प्रेशर से इसको आप क्लीन कर लो चारों तरफ से, कुछ देर तक करो ताकि सारे जो इसके डस्ट है वो पानी के साथ मिलकर चला जाए। गलती मत, बहुत लोग गलती करते हैं कि ब्लोअर से इसको साफ करते हैं। ब्लोअर से साफ करने का क्या फायदा हुआ, सारे धूल तो हवा में ही मिल गए फिर से, और वहीं पे आप खड़े हो गए तो आपका तो गया। आप 1 महीने में जितना बचा है अपने लंग्स को वो 1 दिन में साफ करते हुए सब खत्म कर दिया। तो डू नॉट डू दैट, यूज वाटर, एंड ये वाटर से खराब नहीं होगा। वाटर देने के बाद 2-3 दिन इसको धूप में सुखाओ, जितना भी टाइम लेता है, देन यू पुट इट हियर। बिना सूखे इसको अंदर डालना मत। वंस यू पुट इट हियर, इट विल डिटेक्ट कि हाँ इसके अंदर आ गया है, एंड देन यू कैन क्लोज इट। बाकी इसका अगर आपको फिल्टर खरीदना ही है, आपके पास बहुत पैसा है, सो इन दैट केस यू कैन बाई फिल्टर्स फ्रॉम MI स्टोर। आपको ऑन हो गया, सो MI स्टोर से आप फिल्टर खरीद सकते हो जो आपका 2000 से 2500 के बीच में आपको मिल जाएगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोल्यूशन दैट यू स्टे, उतना ही लॉन्जिविटी ये प्रोडक्ट देगा। सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट, एंड ये मैं घर में कभी कभी चला के रखता हूँ जब यहाँ पे जलन होता है या फिर सांस लेने में दिक्कत होता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड स्टफ। सो दैट इज हाउ आई लाइक टू से कि ये प्रोडक्ट, इसका 4th जनरेशन हो या ये जनरेशन हो, काम बहुत सही करता है। सो यू कैन गो विद द चीपर ऑप्शंस इफ यू वांट। मैं इसको सेल नहीं करने वाला हूँ बिकॉज ये काफ़ी सही प्रोडक्ट है। सो नाउ हाउ टू से, अगर आप सेट करने जा रहे हो, एक और बोनस टिप, अगर आप फ़ोन में इसको सेटअप करने जा रहे हो बट इसका कुछ दिखा नहीं रहा है कि कैन नॉट फाइंड डिवाइसेस, फ़ोन पे आपके ऐप में आ रहा है, तो जो पावर बटन है और इसको दोनों को एक साथ होल्ड करके रखो टिल देयर इज़ अ बीप साउंड, तो उसके बाद ये डिटेक्ट कर लेना चाहिए। ऑफ करके करोगे तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली द मशीन हैज़ टू बी ऑन इन ऑर्डर टू गेट डिटेक्टेड बाय द ऐप फॉर द फर्स्ट केस। अगर एक बार डिटेक्ट हो गया उसके बाद तो आप कर ही सकते हो फ्रॉम द फोन। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल एयर प्यूरीफायर। पहले जब मैं सुना था एयर प्यूरीफायर के बारे में बहुत हंसी आता कि एयर भी प्यूरीफाई करना पड़ा, बट येस वी आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट, इन एन एरा जहाँ पे अभी क्लीन एयर मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। सो गेट अ एयर प्यूरीफायर फ्रॉम MI, बहुत सस्ते में मिल जाएगा, महंगे भी आते हैं बट आपके ऊपर डिपेंड करता है बजट का। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो कोई भी सवाल है रिगार्डिंग दिस एयर प्यूरीफायर और एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको वन वर्ड में जानना है तो बेटर आप ना इंस्टाग्राम में आ जाओ, इंस्टाग्राम में आके पूछो, बेटर होता है मेरे को जवाब देने में, ओके, क्योंकि कमेंट्स बहुत टाइम मिस हो जाते हैं। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो मेरा व्लॉगिंग चैनल है, आप वहाँ पे भी आ सकते हो, नेम है अनरैप जिंदगी, बहुत सारे व्लॉग्स बनते हैं वहाँ पे। सो मिलते हैं सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड कुछ धमाकेदार करते हैं उस व्लॉग में। बाय।